हे प्रभु यीशु मसीह, आपका ये दरबार हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान है। हम आपके चरणों में आज इस रविवार के दिन अपने जीवन की गाड़ी लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसे मरियम और माथा ने आपको अपने घर में आमंत्रित किया था, वैसे ही हमने आज अपने हृदय रूपी घर के द्वार खोल दिए हैं। आप अंदर आइए, राज कीजिए और हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान कीजिए। आप वही हैं जिसने गलील के काना में पानी को दाखरस में बदला। आप वही हैं जिसने 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया। आप वही हैं जिसने लाजर को मरे हुए 4 दिन बाद जिलाया। हे प्रभु, आप कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं और युगानुयुग वैसे ही रहेंगे। हम आपके इस अपरिवर्तनीय स्वभाव पर भरोसा करते हैं। हम मानते हैं कि आपने अपने लहू से हमें खरीदा है। हम आपकी संतान हैं, हम आपकी विरासत हैं। इसलिए हम साहस के साथ आपके सिंहासन के सामने आते हैं ताकि हम पर दया हो और समय पर सहायता पाने के लिए अनुग्रह मिले। हमारे हृदय की सारी व्याकुलता दूर कर दें, हमारे मन के सारे संदेह मिटा दें, हमारी आंखों के सारे आंसू पोंछ दें। हे प्रभु, आप चरवाहा हैं, हम भेड़ें हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप हमें हरी चराइयों में बैठाएं और सुखदायी जल के पास ले चलें। हमारी आत्मा को तरोताजा करें, हमें अपने नाम के मार्ग पर ले चलें। चाहे हम घोर अंधकार की छाया की तराई में होकर चलें, तो भी हम बुराई से न डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपकी छड़ी और आपकी लाठी से हमें शांति मिलती है। आज के इस दिन हम आपके उस वायदे को पकड़ते हैं कि जो कोई तुमसे मांगेगा उसे मिलेगा, जो खोजेगा वह पाएगा और जो खटखटाएगा उसके लिए द्वार खोला जाएगा। हम खटखटा रहे हैं प्रभु, हमारे लिए आशीष के द्वार खोल दें। हम खोज रहे हैं प्रभु, हमें अपना चेहरा दिखा दें। हम मान रहे हैं प्रभु, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दें। हम आपको धन्यवाद देते हैं हे प्रभु, इस पूरे सप्ताह के लिए जो हमने बिताया। हर दिन आपकी कृपा हमारे साथ थी, हर रात आपकी सुरक्षा हम पर थी। जब हम सोते थे आप जागते थे, जब हम चलते थे आप हमारे आगे आगे चलते थे। हमने जो अच्छे काम किए वह आपकी सामर्थ्य से किए। हमने जो बुरे काम किए उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारी जुबान से कभी कड़वे बोल निकले हों तो क्षमा करें। हमारे मन में कभी किसी के लिए बुरा विचार आया हो तो क्षमा करें। हमारे हाथों से कोई गलत काम हुआ हो तो क्षमा करें। हम आपके सामने एक छोटे बच्चे की तरह हैं जो गिर जाता है और रोते हुए अपने पिता के पास दौड़ता है। हे स्वर्गीय पिता, हम दौड़ते हुए आपके पास आ रहे हैं। हमें अपनी गोद में उठा लें, हमारे आंसू पोंछ दें, हमें एहसास दिलाएं कि हम आपके प्यारे बच्चे हैं। संसार हमें ठुकरा सकता है लेकिन आप कभी नहीं ठुकराते। संसार हमें भूल सकता है लेकिन आप हमें कभी नहीं भूलते। देखो, आपने हमें अपने हाथ की हथेली पर खोदा है। हमारी शहरपनाह हर समय आपके सामने बनी रहती है। हम आपके सामने अपनी कमजोरियां रख देते हैं। हम कमजोर हैं लेकिन आप बलवान हैं। हम मूर्ख हैं लेकिन आप बुद्धिमान हैं। हम पापी हैं लेकिन आप पवित्र हैं। हम अपने आप में कुछ नहीं लेकिन आप में हम सब कुछ हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हे प्रभु, हमें वह सामर्थ्य दें, हमें वह विश्वास दे जो पहाड़ों को हिला सके, हमें वह प्रेम दे जो दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना कर सके, हमें वह शांति दे जो समझ से परे है और इस संसार की शांति से बिल्कुल अलग है। हम आपके सामने अपने परिवारों को रखते हैं। हर घर में शांति हो, हर रिश्ते में मिठास हो, हर दिल में प्यार हो। माता पिता को बुद्धि दे कि वे अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जा सकें। बच्चों को आज्ञाकारिता का मन दे कि वे अपने माता पिता का आदर कर सकें। पति पत्नी के बीच के रिश्ते को मजबूत करें जैसे मसीह और कलीसिया का रिश्ता है। जो परिवार टूट रहे हैं उन्हें जोड़ें, जो रिश्ते दरक रहे हैं उन्हें संभालें। जहां नफरत है वहां प्यार भरें, जहां झूठ है वहां सच्चाई लाएं, जहां अंधेरा है वहां उजाला करें। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं। प्रभु यीशु, आप महान चिकित्सक हैं। आपने मत्ती की पुस्तक में लिखवाया है कि आपने हमारी रोगों को अपने ऊपर ले लिया और हमारी पीड़ाओं को सह लिया। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम उस चंगाई को आज अपने जीवन में प्रकट होते देखना चाहते हैं। जो कैंसर से पीड़ित हैं उन्हें चंगा करें, जो डायबिटीज से परेशान हैं उन्हें ठीक करें, जो ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य दें, जो मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं उनके मन को शांति दें, जो अवसाद में हैं उन्हें आनंद दें, जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं वहां आपका हाथ उनके सिर पर हो, जो सर्जरी करवा रहे हैं उनके साथ आप ऑपरेशन थिएटर में खड़े हों। हम विश्वास करते हैं कि आपके नाम में चंगाई की शक्ति है। आपने कहा था,
तुम मेरे नाम में भूतों को निकालोगे, नई नई भाषा बोलोगे, सांपों को उठा लोगे, और यदि प्राणघातक वस्तु भी पियोगे तो वह तुम्हें हानि न पहुंचाएगी, और बीमारों पर हाथ रखोगे तो वे चंगे हो जाएंगे। हे प्रभु, हमें वह विश्वास दे कि हम बीमारों पर हाथ रख सकें और वे चंगे हो सकें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। आपने भजनकार द्वारा वायदा किया है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु मैंने धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा, न उसके वंश को रोटी मांगते देखा। हे प्रभु, हमारी सभी जरूरतें पूरी करें। जिनके पास खाने को नहीं, उनके लिए खाने का इंतजाम करें। जिनके पास पहनने को नहीं, उन्हें वस्त्र दें। जिनके पास रहने को घर नहीं, उन्हें छत दें। जिन पर कर्ज का बोझ है, उन्हें उस बोझ से मुक्ति दिलाएं। जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें नई नौकरी दें। जिनका व्यापार मंदा है, उनके व्यापार में तेजी लाएं। हे प्रभु, आप ही हमारा प्रदाता है। आपने इस्राएलियों को जंगल में मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी निकाला। आप आज भी वैसे ही हैं। हमारे लिए आशीष के द्वार खोल दें, ऐसे द्वार जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। हम उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने करियर को लेकर चिंतित हैं। उन्हें सही मार्गदर्शन दें, उन्हें सही नौकरी दें, उनके प्रयासों को सफल करें। उन्हें ऐसी नौकरी दें जहां वे अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर सकें और साथ ही आपकी महिमा कर सकें। जो पढ़ाई में कमजोर हैं, उन्हें समझ दें। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें स्मरण शक्ति दें। जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आत्मविश्वास दें और सही शब्द दें। हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अनाथ हैं। हे प्रभु, आप अनाथों के पिता हैं। उनकी देखभाल करें। उन्हें ऐसे लोग दें जो उनसे प्यार करें, उनकी देखभाल करें और उन्हें सही मार्ग पर ले जाएं। उन्हें एहसास दिलाएं कि उनका एक स्वर्गीय पिता है जो उनसे बहुत प्यार करता है और कभी नहीं छोड़ेगा। हम उन विधवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अकेली हैं। उन्हें शक्ति दें, उन्हें सहारा दें, उनकी हर जरूरत पूरी करें। उनके आंसू पोंछें और उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जेल में हैं। चाहे वे निर्दोष हों या दोषी, उनके दिलों को छुएं। निर्दोषों को रिहाई दिलाएं और दोषियों को पश्चाताप का मन दें। उन्हें बताएं कि आप उनसे भी प्यार करते हैं और आप बरअब्बा के लिए भी मरे थे जो एक डाकू था। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नशे की लत में फंसे हैं। उन्हें उस लत से आज़ादी दिलाएं, चाहे वह शराब हो, सिगरेट हो या कोई और नशा। हे प्रभु, उन बंधनों को तोड़ें। उन्हें नया जीवन दें। उनके परिवारों को बचाएं जो इस लत की वजह से तबाह हो रहे हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अंधविश्वास और झूठे धर्मों में फंसे हैं। उन्हें सत्य का ज्ञान दें। उन्हें बताएं कि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं और यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है पिता के पास जाने का। कोई दूसरा नाम स्वर्ग के नीचे नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उनकी आंखें खोलें कि वे मूर्तियों और झूठे देवी देवताओं को छोड़कर आपकी ओर मुड़ें। हम उन मिशनरियों और प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुसमाचार फैलाने के लिए कठिन इलाकों में काम कर रहे हैं। उन्हें सुरक्षा दें, उन्हें सामर्थ्य दें, उन्हें शब्द दें, उनके खाने पीने का इंतजाम करें। उनके परिवारों की देखभाल करें जो उनसे दूर हैं। जहां भी वे जाएं, वहां आपका हाथ उन पर हो। जो भी उनका विरोध करे, उनके मन को बदलें। बहुत से लोग आपको नहीं जानते। हे प्रभु, वे मंदिरों में जाते हैं लेकिन आपको नहीं जानते। वे मूर्तियों की पूजा करते हैं लेकिन आपको नहीं जानते। हे प्रभु, दया करें। इस देश पर दया करें। इस शहर पर दया करें। इस गांव पर दया करें। लोगों की आंखें खोलें, उनके कान खोलें, उनके हृदय खोलें कि वे सुसमाचार सुनें और विश्वास करें। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। हे प्रभु, इस देश में शांति बनाए रखें। किसी भी तरह की हिंसा न हो, कोई दंगा न हो, कोई आतंकवादी हमला न हो। हमारे देश के नेताओं को बुद्धि दें। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सभी को सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। वे देश के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। भ्रष्टाचार को दूर करें, गरीबी को दूर करें, बेरोजगारी को दूर करें। हर घर में बिजली पहुंचे, हर घर में पानी पहुंचे, हर घर में शिक्षा पहुंचे। हम उन देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां युद्ध चल रहा है। वहां के लोग बहुत दुखी हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं बेघर हो रही हैं। हे प्रभु, वहां शांति लाएं, युद्ध रुके, लोग एक दूसरे से प्यार करना सीखें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका राज्य जल्द से जल्द आए। आपका वचन कहता है कि वह दिन और वह घड़ी कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि वह दिन जल्द आए जब हर आंख आपको देखेगी, हर घुटना आपके सामने झुकेगा और हर जीभ आपको प्रभु स्वीकार करेगी।
हम आपके उस वायदे को पकड़ते हैं कि आप फिर आ रहे हैं, और इस बार आप पाप दूर करने के लिए नहीं बल्कि अपने भक्तों को अपने पास ले जाने के लिए आ रहे हैं। हम उस दिन के लिए तैयार रहना चाहते हैं। हमारी कमर कसी रहे, हमारे दीपक जलते रहें। हम उस बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनना चाहते हैं जिनके पास तेल था। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा का तेल देते रहो। हमारे जीवन में कभी तेल की कमी न हो। हमारा विश्वास कभी कमजोर न हो। हमारा प्रेम कभी ठंडा न हो। हमारी आशा कभी टूटे नहीं। हे प्रभु, हम अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस सप्ताह किसी अपने को खो दिया है। वे शोक में हैं, उनका दिल टूटा हुआ है। हे प्रभु, आप टूटे मन वालों के संगी हैं। आपने कहा है, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। उन्हें वह शांति दे जो दुनिया नहीं दे सकती। उनके आंसू पोंछें और उन्हें यकीन दिलाएं कि उनका प्रिय व्यक्ति आपके पास है, एक बेहतर जगह पर है, जहां न दर्द है, न आंसू, न मौत। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी प्रार्थनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिला। हे प्रभु, उनके धैर्य को मजबूत करें। उन्हें याद दिलाएं कि आपका समय सबसे अच्छा समय है। इब्राहिम ने 25 साल इंतजार किया इसहाक के लिए, यूसुफ ने 13 साल इंतजार किया सपनों के पूरे होने के लिए, हन्ना ने सालों इंतजार किया बच्चे के लिए। लेकिन अंत में आपने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें मन्नत से बढ़कर दिया। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने में देर न करें। हम कमजोर पड़ रहे हैं, हम हार मानने वाले हैं, लेकिन आपका वचन कहता है कि उचित समय पर हम कटनी काटेंगे यदि हम ढीले न हों। हम ढीले नहीं होंगे, हम विश्वास बनाए रखेंगे। हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और सही समय पर सही तरीके से सही जवाब देंगे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस सभा में ऑनलाइन जुड़े हैं, चाहे वे घर में हो, ऑफिस में हो या कहीं और। हे प्रभु, आपका हाथ उन पर हो, उनके घरों में शांति हो, उनकी जरूरतें पूरी हों। जो इंटरनेट की समस्या से जूझ रहे हैं, वे पूरी प्रार्थना सुन पाएं। जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वह सही से रिकॉर्ड हो। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस प्रार्थना सभा को आगे शेयर करेंगे, उनके द्वारा और लोग आपका नाम सुने और आपकी महिमा हो। हम आपके सामने अपनी कमजोरियां रखते हैं। हे प्रभु, हम में से कुछ आज बहुत थके हुए हैं, काम का बोझ बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं। हे प्रभु, हमें विश्राम दें। आपने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम आपके पास आ रहे हैं, हमें विश्राम दें। हम में से कुछ आज बहुत डरे हुए हैं, भविष्य को लेकर, नौकरी को लेकर, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, सेहत को लेकर। हे प्रभु, डर को दूर करें, क्योंकि सिद्ध प्रेम डर को दूर कर देता है। हमें अपने सिद्ध प्रेम का एहसास दिलाएं। हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम डरेंगे नहीं। हम में से कुछ आज बहुत अकेले हैं, उन्हें लगता है कि उनका कोई नहीं है। हे प्रभु, उन्हें एहसास दिलाएं कि आप हमेशा उनके साथ हैं। आपने वायदा किया है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। हम में से कुछ आज बहुत गुस्से में हैं, किसी ने हमें ठेस पहुंचाई है, कोई हमें चोट पहुंचा कर गया है। हे प्रभु, हमारे दिल से कड़वाहट दूर करें, हमें माफ़ करना सिखाएं जैसे आपने हमें माफ़ किया है। हम उन लोगों को माफ़ करते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया। हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके साथ न्याय आप करें, हम नहीं। हम अपने मन की सारी कड़वाहट, सारा गुस्सा, सारी नाराजगी आपके चरणों में छोड़ देते हैं। हमें शुद्ध करें, हमें हल्का करें। हम में से कुछ आज बहुत निराश हैं, उनकी उम्मीदें टूट गई हैं, सपने चकनाचूर हो गए हैं। हे प्रभु, उनकी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ें, उनके टूटे हुए सपनों को फिर से बनाएं, उन्हें नई आशा दें। आप वही हैं जो मरे हुओं में जान डालते हैं और जो नहीं हैं उन्हें बुलाकर बना लेते हैं। हमारी मरी हुई आशाओं में जान डालें, हमारी मरी हुई प्रार्थनाओं में जान डालें, हमारी मरी हुई खुशियों में जान डालें। हे प्रभु, इस नए सप्ताह को हम आपको समर्पित करते हैं। कल से सोमवार शुरू होगा, नया काम, नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां। हे प्रभु, इस पूरे सप्ताह हमारे साथ चलें। सोमवार को हमारे साथ चलें, मंगलवार को हमारे साथ चलें, बुधवार को हमारे साथ चलें, गुरुवार को हमारे साथ चलें, शुक्रवार को हमारे साथ चलें, शनिवार को हमारे साथ चलें, और अगले रविवार को हम फिर आपके पास लौट आएं, और भी मजबूत, और भी खुश, और भी आशीषित। हम प्रार्थना करते हैं कि इस सप्ताह हम पर कोई हानि न हो, कोई दुर्घटना न हो, कोई बीमारी न हो, कोई मुकदमा न हो, कोई झगड़ा न हो,
हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे बड़े बुजुर्ग सुरक्षित रहें, हमारा घर सुरक्षित रहे, हमारा वाहन सुरक्षित रहे, हमारी नौकरी सुरक्षित रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि इस सप्ताह हम पर आशीष हो, हमारे काम में आशीष हो, हमारे व्यापार में आशीष हो, हमारी पढ़ाई में आशीष हो, हमारे रिश्तों में आशीष हो, हमारी योजनाओं में आशीष हो। हम जहां भी कदम रखें वहां आशीष हो। हम जो भी काम करें उसमें सफलता हो। हम जिससे भी मिलें उसके लिए आशीष का कारण बने। हम प्रार्थना करते हैं कि इस सप्ताह हमारे द्वारा किसी को ठेस न पहुंचे, हमारी जुबान से कड़वे बोल न निकलें, हमारे हाथ से किसी को नुकसान न हो। हम दूसरों के लिए आशीष बने, अभिशाप नहीं। हम जहां भी जाएं वहां आपका प्यार बांटें। हम जहां भी जाएं वहां आपकी शांति बांटें। हम जहां भी जाएं वहां आपकी रोशनी बांटें। हे प्रभु, हमें अपना दूत बना दें, हमें अपना गवाह बना दें, हमें अपना प्रतिनिधि बना दें। लोग हमें देखकर आपको देखें, लोग हमें सुनकर आपको सुनें, लोग हमें छूकर आपको छुएं। हे प्रभु, हम आपके उन चमत्कारों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। जब हम सोचते हैं कि हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, तो हम हैरान रह जाते हैं। आपने हमें कीचड़ से उठाया, दलदल से निकाला और हमारे पैर चट्टान पर खड़े किए। आपने हमारे मुंह में नया गीत रखा, हमारे परमेश्वर की स्तुति का गीत। हमारे जीवन की कहानी आपके प्रेम की कहानी है। हमारे जीवन की कहानी आपकी कृपा की कहानी है। हमारे जीवन की कहानी आपके चमत्कारों की कहानी है। हम चाहते हैं कि यह कहानी और लोग सुनें। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा का गवाह बने। हे प्रभु, हमारे जीवन को ऐसा बना दे कि लोग देखकर हैरान रह जाएं और आपकी महिमा करें। लोग कहें, देखो यहोवा ने उनके लिए क्या किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका नाम महिमा हो, न हमारा नाम, न किसी और का नाम, सिर्फ आपका नाम, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। हे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनें, इस प्रार्थना को स्वीकार करें, इस प्रार्थना का उत्तर दें। हमारी आंखें खोलें कि हम आपके उत्तरों को देख सकें, हमारे कान खोलें कि हम आपकी आवाज़ सुन सकें, हमारे हृदय खोलें कि हम आपकी इच्छा को समझ सकें। हम ये सब आपके पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन।